हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाइट्स ऑफ द ज़ोडिएक फिल्म की कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज बताना ना भूलिएगा। साथियों, इस कहानी की शुरुआत में हम एक गोल्डन नाइट को लड़ते हुए देख रहे हैं, जो कि गॉडेस एथेना का सिएना के रूप में पुनर्जन्म लेकर आई बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा है। सालों पहले गॉड एंड गॉडेसेस यानी कि देवी एंड देवता अर्थ पर रहते थे, जहां उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए इंसानों को बनाया। ये है सिया, जो कि सड़क पर रहने वाला एक अनाथ है। बचपन में उसके पास सिर्फ उसकी बहन पैट्रिशिया थी, जिसे भी कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया, और तब से सिया अपनी बहन पैट्रिशिया की तलाश कर रहा है। सिया अपना गुजर बसर करने के लिए रिंग में फाइटिंग करता है, जहां आज उसे उस रिंग के ऑनर कैसियोस ने एक ऐसे आदमी से लड़ने के लिए कहा है जो कि बहुत ही एग्रेसिव है। कैसियोस के इस मैच में बहुत सारे पैसे भी लगे हैं और वो चाहता है कि सिया हर हाल में ये मैच जीत कर आए, पर सिया की डिफेंडिंग टेक्निक की वजह से सामने वाला उस पर हावी हो रहा है। इसीलिए कैसियोस खुद रिंग में उतर जाता है। उसने सामने वाले को चित कर दिया है और अब गुस्से में सिया को मार रहा है, पर अचानक सिया को जैसे ही कॉस्मोस की उसी पावर ने घेर लिया हो, उसके आसपास एक पेगासस नाइट की कॉस्मिक पावर दिखाई दे रही है, जिसके आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से सिया तो बेहोश ही हो रहा है। दोस्तों, ये मैच लास्ट मैन स्टैंडिंग को विनर डिक्लेयर करने वाला मैच है। इसीलिए कैसियोस उठकर अपनी जीत दर्ज करने की कोशिश कर रहा है, पर जल्द ही सिया उसे हार का मजा चखाकर वहां से जा रहा है। और दोस्तों, इस लड़ाई के बाद उसकी मुलाकात डॉक्रेट्स से होती है, जो कि उसे अलमन किडो से मिलाने ले जाना चाहता है, जो सिया के इस कॉस्मिक पावर और उसकी बहन पैट्रिशिया के बारे में कुछ जानता है। ये सुनकर सिया उसके पास तो आ गया है और अलमन किडो से मिल भी रहा है, जहां पर अलमन किडो सिया को वार्न करता है कि उस पे उसकी एक्स वाइफ वेंडर गुराद हमला करने वाली है, क्योंकि सिया की कॉस्मिक पावर के सिग्नल्स अब तक उस तक पहुंच ही गए होंगे। वो उसे आगे और कुछ बताए इससे पहले ही वेंडर अपने लोगों के साथ उन पे हमला कर रही है। उसके साथ एक बहुत ही खतरनाक आर्मी है, जो कि हर तरह से एडवांस्ड है। वो लोग उन पे गन्स, बॉम्ब्स, मिसाइल, इन सब से हमला कर रहे हैं, जिनसे बहुत ही मुश्किल से बचते हुए सिया और अलमन किडो भाग रहे हैं। एक बार को तो लग रहा है कि वो मारे ही जाएंगे, पर ठीक उसी वक्त माइलॉक उनको प्रोटेक्ट करते हुए ड्राइव करके वहां से निकाल रहा है। वेंडर के लोग अब भी उनके पीछे हैं, पर उन्हें किसी तरह चकमा देकर सिया को बेहोश करके वो अपने सेफ हाउस में लेकर जा रहे हैं, जो कि हर तरह से कॉस्मिक पावर को बाहर निकलने से ब्लॉक करता है। बेहोश होने से पहले सिया को उसकी बहन के साथ बिताए बचपन के वो पल याद आ रहे हैं। फाइटिंग प्रैक्टिस किया करता था और कैसे एक दिन उसकी बहन के लॉकेट को छूते ही उसमें से कॉस्मिक पावर्स निकली और उसके बाद उनके घर पर वेंडर और उसके लोग आ गए। इसीलिए बेहोशी से उठते ही अलमन किडो से वो अपने सारे सवाल दोहरा रहा है, जहां अलमन किडो से बताता है कि वेंडर उसकी पावर्स का इस्तेमाल करके खुद को जिंदा रखना चाहती है। उसके जिंदा रहने का यही एक तरीका है, जिस वजह से वो सालों से ऐसे सिग्नल्स को फॉलो करती आ रही है। वो सिएना के वहां आने पर उसे सिया से मिलवा रहा है, जिसके बाद
सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं। अल्मन किडो की ये बात हालांकि सिया को बेतुकी लग रही है कि कैसे कोई सिंपल सी दिखने वाली लड़की गॉडेस हो सकती है। इसीलिए वो मजे से खाना खाते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि तुम तो बहुत लकी हो। पर तभी अचानक सिएना को जैसे कॉस्मिक पावर्स का दौरा पड़ रहा हो, जहां उसकी दिन ब दिन बढ़ती ताकतें उसके आपे से बाहर हो रही हैं। वो उन्हें संभालने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसे बहुत ही दर्द और तकलीफ भी होती है, पर आखिरकार उसने खुद को शांत कर ही लिया है और वो सिया को जवाब देते हुए कहती है कि इस टॉर्चर को संभालना अगर तुम्हें मेरा लकी होना लगता है तो यही सही। माइलॉक ने उसे उस पहाड़ के पास छोड़ दिया है जहां मैरीन रहती है, पर उससे मिलने के लिए उसे अकेले ही पहाड़ पर चढ़ना होगा, जो करते हुए वो उसके पास पहुंच गया है। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि सिया की ट्रेनिंग भी शुरू में खराब चल रही है, क्योंकि उसे अपने कॉस्मो को ठीक से इस्तेमाल करना ही नहीं आ रहा है। वो बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं है। तब मैरिन उसे उसका मकसद याद दिलाने के लिए उसके बारे में सोचने के लिए कह रही है। सिया का मकसद है कि वो अपने कॉस्मो का इस्तेमाल खुद और सिएना की सुरक्षा के लिए कर सके और पैट्रिशिया को ढूंढ सके। इसीलिए अब वो ध्यान लगाकर मैरिन की सिखाई हर टेक्निक को सीख रहा है, जिसकी वजह से वो हर दिन पिछले दिन से बेहतर कर रहा है, अच्छा करता जा रहा है। दोस्तों, वही दूसरी ओर सिया के हाथ से निकल जाने की वजह से वेंडर कैसियोस की इंफॉर्मेशन में गलती है कि उसने सही वक्त पर उसे नहीं बताया और आराम से उसके फाइट क्लब से निकल जाने के बाद उसे इन्फॉर्म किया। वो उसे कुछ देर के लिए वहां रोक भी नहीं पाया। ऐसा करके उस पर गुस्सा है, जिस वजह से उसकी जान लेने के लिए पहुंची है। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि इधर सिया ने अपने सारे लिमिट्स को अनलॉक कर लिया है और उसके साथ ही उसके पेडेंट से कॉस्मो की चमक निकल रही है, जो उसके पेगासस कवच को खोल रही है। आखिरकार उसने पेगासस नाइट की सारी पावर्स पा ली है, लेकिन कवच के साथ जुड़ते समय उसे एक विजन में ये भी दिख रहा है कि जब वेंडर पैट्रिशिया को ले जा रही थी तो किडो भी उसके साथ वहां पर मौजूद था, जिसका मतलब ये है कि वो भी वेंडर से मिला हुआ था। इस बात से गुस्से से तिलमिलाया सिया उसकी बहन को ले जाने और अपना इस्तेमाल करने के लिए उसे मार देना चाहता है। लेकिन दोस्तों, दूसरी ओर वेंडर के आदमी नीरो के डॉक्टरेट्स को टॉर्चर करके उनका पता निकलवा रहे हैं, जिस वजह से वेंडर अपनी पूरी तैयारी में उन पे हमला करने के लिए निकल पड़ी है। इधर उनके आने की खबर अल्मन किडो और माइलॉक को भी लग चुकी है, जो उनसे बचने की तैयारी तो कर रहे हैं, पर उसका कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वेंडर के लोग पूरा सिक्योरिटी सिस्टम तोड़कर अंदर आ चुके हैं, जिस वजह से अल्मन किडो माइलॉक से कह रहा है कि वो अपनी जान बचाए और साथ ही सिएना को ढूंढकर उसे एक महफूज जगह ले जाए। वो तब तक यहाँ रुककर वेंडर और उसके लोगों का ध्यान बटाने के साथ उन्हें सिएना और सिया से दूर रखने की कोशिश करेगा। माइलॉक निकलने की कोशिश तो कर रहा है, पर तब तक वेंडर के लोग आकर माइलॉक पर भी हमला कर देते हैं, जिनसे बचता बचाता वो तो निकल चुका है, पर उल्टा वहां फंसने सिएना और सिया भी आ चुके हैं। सिया वहां बाहर उन लोगों से लड़ रहा है, तो अंदर अल्मन किडो वेंडर को सिया और सिएना से दूर रखने के लिए पूरे घर को ब्लास्ट करता जा रहा है, ताकि वो सब भी उनके साथ मर जाएं। पर वो जिसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, सिएना, उसके पीछे अब भी वेंडर के लोग लगे हैं, जिसमें से एक है कैसियोस, जो अपने नए रोबोटिक कवच के साथ सिया पर हावी हो रहा है। इसीलिए सिया भी अपना कवच एक्टिवेट करना चाहता है,
पर ऐसे सीरियस वक्त पर उसका फोकस न होने और उसके डिस्ट्रैक्टेड होने की वजह से वो ये सब नहीं कर पा रहा है। नतीजतन वो बेहोश हो चुका है। वेंडर के सैनिकों ने सिएना को पकड़ लिया है और बेहोश करके अपने साथ ले जा रहे हैं और सिया उन्हें रोक भी नहीं पा रहा है। इधर वेंडर सिएना के होश में आने पर उससे कहती है कि उसने खुद को ठीक करने की बात पे अब गिव अप कर लिया है। अब ये सब वो खुद के लिए नहीं कर रही है, बल्कि वो दुनिया को सिएना से होने वाली तबाही से बचाना चाहती है, जिसके लिए वो न सिर्फ उसकी कॉस्मो पावर्स खत्म करेगी बल्कि उसे भी खत्म कर देगी। उसे इस बात का अफसोस जरूर है कि दुनिया को बचाने के लिए उसने अपने पति को भी खो दिया और वो अपनी बेटी को भी खो देगी, लेकिन यही सही है। ऐसा सोचकर वो उसकी कॉस्मो पावर डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट कर रही है। वहीं माइलॉक सिया को बचा रहा है, जिसने उसे वेंडर के पैट्रिशिया को ले जाने पर ना बचाने के लिए उसे माफ भी कर दिया है और अब अपना पूरा फोकस सिएना को बचाने में लगाना चाहता है। माइलॉक और सिया वेंडर के बेस पर आ चुके हैं, जहां उनके प्लेन पर हमले किए जा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें डैमेज्ड प्लेन से कूदकर अपनी जान बचानी होगी। माइलॉक सेफ है, साथ ही सिया अपने पेगासस नाइट के कवच को एक्टिवेट कर रहा है और इस बार उसके फोकस में कोई भी कमी नहीं है। उसने पिछली बार सिएना को ना बचाकर गलती कर दी थी, लेकिन इसलिए इस बार वो गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। उसके आते ही वेंडर के सैनिक और कैसियोस उस पर हमला कर रहे हैं, पर उनसे एक जबरदस्त लड़ाई लड़कर सिया उन्हें हरा देता है। उधर वेंडर सिएना को उसकी पावर खत्म होते देख बहुत ही दुखी हो रही है। साथ ही उसे अपनी बेटी की जान बचाने का सोचकर अब सहन भी नहीं हो पा रहा है। वो उसे बचाना चाहती है, उसे दोबारा एक मौका देना चाहती है। जिस तरह अलमन किडो को अपनी बेटी पर भरोसा था कि वो अपनी शक्तियां कंट्रोल में कर लेगी और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन तब तक नीरो उसके खिलाफ हो चुका है और अपना फीनिक्स फाइट का असली रूप उसके सामने दिखा रहा है, जो कि असल में गॉडेस एथेना को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बना है, पर बाकी गॉड्स ने उसे करप्ट कर दिया और अब वो हर हाल में सिएना की जान लेना चाहता है। इसीलिए वेंडर को भी बुरी तरह जख्मी कर रहा है। सबको खत्म करके सिया भी अब तक वहां पर आ पहुंचा है, जो कि उससे लड़ रहा है। उनके लड़ने से वहां इतनी ज्यादा कॉस्मिक पावर्स निकल रही है, जो कि आस-पास सब कुछ बर्बाद करती जा रही है। लेकिन दोस्तों, दूसरी ओर वेंडर किसी तरह हिम्मत जुटाकर उठ रही है और उस प्रोसेस को बंद कर रही है, पर इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अपने सिएना के रूप को बचाने खुद गॉडेस एथेना उसके अंदर हावी हो चुकी है और वो इतने गुस्से में है कि वो आसपास सब कुछ तबाह करना चाहती है। उसे रोकना मुश्किल हो चुका है, पर सिया जानता है कि गॉडेस के सिएना पर हावी हो जाने से पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। इसीलिए वो सिएना को पुकार रहा है। वो उसे शांत करने की कोशिश में खुद उसके गुस्से की आग में जल रहा है, जिसे देखकर सिएना से उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो खुद पर काबू कर रही है। और आखिरकार वो अपने इस आउट ऑफ कंट्रोल हुए पावर को कंट्रोल में लेकर आई है, जिससे तबाही रुक गई है, लेकिन वो बेहोश हो चुकी है। लेकिन जब वो होश में आती है तो कॉस्मो की पावर से उसके पूरे बाल बैंगनी हो गए हैं। सिएना वेंडर से सुलह करके उसकी जान भी बचा रही है। साथ ही उसने उसका हाथ, जो कि बचपन में उसकी वजह से डैमेज हुआ था, वो पूरी तरीके से ठीक कर दिया है, जिससे उसे अब कॉस्मो पावर पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। सिएना और सिया माइलॉक के साथ वहां से निकल रहे हैं और नीरो भी, जो अब तक जिंदा है, वो उन्हें वहां से जाते हुए देख रहा है। सिएना कह रही है कि इतने सारे कॉस्मिक पावर्स के निकलने की वजह से अब तक बाकी गॉड्स को भी सिग्नल्स मिल चुके होंगे, जो उनसे लड़ने और इंसानियत को दोबारा गुलाम करने के साथ उन्हें खत्म करने के लिए यहाँ जरूर आएंगे।
जिनसे लड़ने के लिए उन्हें जोडिएक के बाकी नाइट्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अब उन्हें बाकी नाइट्स और पैट्रिशिया को ढूंढने में लगना होगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी अगले सीक्वल का हिंट देते हुए यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। हम जल्दी ही लौटेंगे एक नई मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।